भाई। जय द्वारिकाधीश। चार धामों में एक धाम द्वारिकाधीश, जहाँ वृंदावन के मेरे बाके बिहारी अपनी 16 कलाओं से युक्त जगत गुरु राजाधिराज द्वारिकाधीश का रूप धर लेते हैं। अहमदाबाद, लखनऊ से द्वारिका जाने के लिए यहीं का एयरपोर्ट यूज़ किया। शहर की वाइब में ही साफ सफाई है। गुजरात की धरती पर पहला नाश्ता, खम्मन, खाकड़ा, वटाटा वड़ा, मीठी कड़ी और कड़क चाय। 9 घंटे का सफ़र है अहमदाबाद से द्वारिकाधीश पहुंचने का। एक बढ़िया रोड ट्रिप में और क्या चाहिए, खूबसूरत रास्ते और लोकल फूड। पता है, प्रांतीय खानों से हम वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों के विचार का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताओ कैसे? सादा दाल चावल मांगने पर 6 तरह के सलाद, 2 तरह के अचार और मीठा गुड़ के साथ छाछ। ये है गुजरात के लोगों की सोच। जैसा राजा वैसी प्रजा, बिन मांगे ही भर भर के देते हैं। पता है, भागवत पुराण में लिखा है, इस पृथ्वी के जैसे हजारों ब्रह्मांडों में हर पल हर क्षण किसी न किसी ग्रह में श्री कृष्ण की कोई न कोई लीला संपन्न हो रही है। कहीं कृष्ण जन्म ले रहे हैं तो कहीं माखन चुरा रहे हैं और कहीं कंसवध। जरूर इस समय कहीं पैरेलल यूनिवर्स में शाम के समय मेरे कृष्ण गाय चरा कर वापस आ रहे होंगे। गाय के खुरों से उड़ती हुई धूल की परछाई यहाँ इस शाम पर पड़ रही है और इस शाम में भी वही गोदली भेला की सोंधी सोंधी सी महक आने लगी है। और देखो, इस पृथ्वी के सूर्य देवता ने भी श्री कृष्ण नाम की संध्या पूजा प्रारंभ कर दी है और ये विंडमिल ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य देवता ने इन्हें ही अपना जपमाला बना लिया है। एक चक्कर पर एक महामंत्र पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं विंडमिल के सतत निरंतर चलते महामंत्र से पूरे वायुमंडल ही कृष्णमय हो गया है। भक्तों के उद्धार के लिए श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी बाल लीला संपन्न करके गीता ज्ञान देने के लिए द्वारिका में राजा धीराज का रूप धरा। सही भी है, वृंदावन के प्रेम के बावरे ग्वाल बाले, गोप गोपी, यशोदा माँ क्या समझेंगे ज्ञान योग। पर श्री कृष्ण तो प्रब्रह्म है, उन्हें क्या मुश्किल इस विरह से। पर वृंदावन के ग्वाल बाले श्री कृष्ण की विरह ही उनकी भक्ति बन गई है। ये पंछी वही गोप गोपी लग रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है आज तो उन्होंने ठान ही लिया है, अपने गोपाल से मिल के रहेंगे। सुना है बहुत बड़ा राजा हो गया है, बड़ा गीता ज्ञान बांट रहा है अपना माखन चोर। आज तो देखें क्या है इस द्वारका में जिसने हमसे हमारा गाना छीन लिया। इन गोप गोपियों को क्या पता, किसी ने किसी को नहीं छीना। इनकी कृष्ण विरह में ही तो उनके कान्हा बसते हैं। और वो देखो, राजाधिराज जगत गुरु श्री द्वारिकाधीश का ध्वज शांत, सौम्य, गरिमापूर्ण, जैसे वृंदावन की चंचलता नहीं है, यहाँ शहर में गंभीरता है।
यहाँ तो उत्पात मचाते बंदर भी नहीं है। गाय माता भी केला छिलवा के खाती है। शहर की हर हलचल में न जाने कौन सी स्थिरता है जो मन को शांत कर रही है। वृंदावन की भक्ति की नदी विरहा में उन्फाती है, शोर मचाती है। वही भक्ति की नदी द्वारिका में आकर शांत, स्थिर, गंभीर और भी गहरी होकर बहती है। भेंट द्वारिका। इस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता अब सुदर्शन पुल से पार किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने गुरुकुल के मित्र ब्राह्मण सुदामा से भेंट करी थी, तभी इस जगह का नाम भेंट द्वारिका पड़ा। आज की भाषा में समझें तो श्री कृष्ण ने अपने हॉस्टल के दोस्त से यहीं रीयूनियन करी थी। जब भक्ति सखा रूप में होती है ना, तब श्री कृष्ण भी सखा भाव से ही उत्तर देते हैं। इसी स्थान पर सुदामा जी ने अपने मित्र के लिए सूखे चावलों की भेंट लाए थे और उसके बदले अपने विप्र सखा को बिन मांगे भर भर के दिया था उनके महाराजा सखा ने। भेंट द्वारिका उसी भेंट की याद दिलाती है जिस भेंट में केवल प्रेम होता है। द्वारिका में ही भटकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग समुद्र से स्वयं प्रकट हुए हैं और यहाँ शिव जी की आराधना घंटियों से नहीं, लहरों की गर्जना से होती है। और सावन मास में लहरें स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। चार 4000 साल पहले श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई प्राचीन द्वारिका नगरी इसी अरब सागर के हृदय में संभली हुई है। सोने के राजमहलों, सुव्यवस्थित सड़कों से सजी प्राचीन द्वारिका का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर देव शिल्प विश्वकर्मा ने किया था। श्री कृष्ण के पृथ्वीवास छोड़ने के कुछ सालों बाद ही श्री कृष्ण की ही पूर्व नियोजित लीला के अनुसार ये नगरी समुद्र में समा गई। आज भी इस नगरी के अवशेष अरब सागर की गोद में सुरक्षित हैं। सोचती हूँ इसी अरब सागर को छूकर, किसी लहर को पकड़कर काश उस नगरी तक पहुँच पाती। श्री कृष्ण के ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत के 10th कैंटो के 69th चैप्टर में नारद मुनि नगरी के सौंदर्य और वैभव का वर्णन करते हैं और श्रीमद् भागवत के ही 11th कैंटो के 31th चैप्टर में यह बताया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के परम तिरोधान अर्थात पृथ्वी के वास छोड़ने के पश्चात उनके वंशजों में आपसी मतभेद हुए। इसके फलस्वरूप पूरे यदुवंश का नाश हुआ और फिर धनुर्धर अर्जुन का द्वारिका आना, स्वयं समुद्र की उन्फाती हुई लहरों से नगर का जलमग्न होते हुए देखना, इन सब का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। इन सब साक्ष्यों पर यदि कोई प्रश्न करे या इसे मिथ या माइथोलॉजी कहे तो उसके लिए इस इतिहास की सत्यता की मोहर लगाने के लिए विज्ञान है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा समुद्र में मिले पत्थर की दीवारों,
बर्तन, ईंटों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये करीब 4000 साल पुरानी है, ठीक वही समय जो श्री कृष्ण का कालखंड था। 20 वर्षों से रुके हुए सर्वे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ किया गया है। यहाँ इसी स्थान पर हमारा गौरवशाली इतिहास समुद्र की सतह में सदियों से डूबा हुआ है, पर श्री कृष्ण वो तो यहाँ भक्तों के हृदय समुद्र में लहरों की तरह उफा रहे हैं। यहाँ तो कण कण में श्री कृष्ण हैं, जो अपने ही सौंदर्य से पूरे वातावरण को मोहित कर रहे हैं। सकल जगत तुमने उपजाया 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 उपजाया। सकल जगत तुमने उपजाया, सही तो है, वही तो हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं, पर कब प्रकट होना है और कब अप्रकट ये तो लीलाधर ही जानते हैं। वृंदावन में बाल लीला, रास लीला, मथुरा में कंसवध, तो कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान के साथ महाभारत युद्ध, और द्वारिका में राजाधिराज बनकर दुनिया का पहला प्रजातंत्र चलाना, और इन सब के बाद भालका में अपनी लीला का प्रकट रूप संपन्न किया। परम तिरोधान लीला यहीं द्वारिका से कुछ दूरी पर सोमनाथ के पास बालका में संपन्न हुई। अद्भुत है ना, शंख चक्र पद्म गदाधारी चतुर्भुज श्री कृष्ण ने जरा नामक बहेलिये को अपने तिरोधान का निमित्त बनाया, जिसके छोटे से बाण के आहत से ही श्री कृष्ण ने पृथ्वीवास छोड़कर अपने परम धाम वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। अपने पूर्व के जन्म में जरा बहेलिया सतयुग में राजा बलि थे, जिनका वध श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओर से छुपकर किया था। उन्हीं श्री रामचंद्र जी ने द्रौपर युग में श्री कृष्ण अवतार लेकर जरा द्वारा तिरोधान लीला संपन्न कराकर राजा बलि का ऋण उतारा। और ये देखो कितना सुंदर बीच है, माधवपुर बीच। ये सोमनाथ और बालका से पहले पड़ जाता है। ब्लू फ्लैग बीच, बहुत सुंदर, बहुत साफ। भालका तीर्थ, इसी स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण की परम तिरोधान लीला हुई थी। एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है यहाँ। लंबे सफ़र की थकान भी हो सकती है, बस यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही, यहीं रुक जाने का जी कर रहा है। जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम कैंटो के 14th and 26th चैप्टर में विवरण है कि किस प्रकार भक्त अर्जुन को कई अपशगुनों से
ये संकेत मिला कि श्री भगवान के मृत्युलोक छोड़ने का समय आ गया है। और इसी के साथ द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो गया। अर्जुन जैसे महान भक्त का मन भी चिंता, शोक, भय, आशंका से भर गया था। तब भक्त अर्जुन ने श्री भगवान के उपदेश, जो श्री भगवान ने उन्हें इत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए थे, उनका स्मरण किया। उनके विषय में सोचने मात्र से ही भक्त अर्जुन की सारी चिंताएं जाती रहीं, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका था। इस कारण प्रभु के श्रवण स्मरण मात्र से ही मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम कैंटो के 3 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े व्यक्तियों में सूर्य के समान तेजस्वी श्रीमद् भागवत ही ज्ञान का दीपक जला सकती है। श्रीमद् भागवत के रूप में श्री कृष्ण आज भी साक्षात रूप में सभी भक्तों के साथ हर पल हर क्षण सदैव साथ हैं।